बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूवर्स, आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बहुत से लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं। कुछ लोग वहां पे जो है वो अपनी रिहाइश प्लान करते हैं और कुछ बेहतर रिटर्न के लिए जो है वो प्रॉपर्टी बाई कर रहे होते हैं। आज मैं आपको जिस सोसाइटी का ड्रोन विज़िट करवाने वाला हूं वो है कैनाल रोड के ऊपर मौजूद बड़ी ही ज़बरदस्त सोसाइटी न्यू लाहौर सिटी। जी हाँ व्यूवर्स, आपको इसके मैं चारों फेजेस का ड्रोन विज़िट करवाऊंगा ताकि आप अगर इसमें रिहाइश करना चाह रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन सा फ़ेज़ जो है वो आपके लिए बेहतर है, कौन से फ़ेज़ के अंदर तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कौन सा फ़ेज़ आपकी रेंज में आ रहा है, क्योंकि हर बंदे का एक बजट होता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो कौन से फ़ेज़ के अंदर जो है वो डेवलपमेंट कंप्लीट है, कौन से फ़ेज़ के अंदर अभी स्टार्ट हुई है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाह रहे हो, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपडेट करूंगा। प्लस इसमें जो भी प्लॉट कटिंग है या उनकी जो प्राइसेस चल रही हैं उनके हवाले से भी मैं आपको जो है वो अपडेट करूंगा। व्यूअर्स, न्यू लाहौर सिटी की अगर लोकेशन की हम बात करें तो बहरिया टाउन से तकरीबन कोई 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर यह कैनाल रोड के ऊपर मौजूद है। लेकिन अगर आप सेक्टर F या फिर न्यू लाहौर सिटी के फेज़ 3 के ज़रिए देखते हैं तो ये आपस में जो है वो वॉल टू वॉल कनेक्टेड हैं। व्यूअर्स, टोकर न्याज बेग से ये सोसाइटी 17 किलोमीटर के फासले पर तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट की मुसाफत पर जो है वो लोकेटेड है। और कैनाल रोड के ऊपर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, नो डाउट न्यू लाहौर सिटी बहरिया टाउन के बाद जो है वो एक अच्छा फ्रंट और एक अच्छी जो है वो एंट्रेंस रखती है। व्यूअर्स, किसी भी सोसाइटी का मेन गेट या फ्रंट उसकी जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट का हवाला दे रहा होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला दे रहा होता है। जिन लोगों ने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को विज़िट किया हुआ है न्यू लाहौर सिटी के, उनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि इनकी रोड डेवलपमेंट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंतहाई बेहतरीन है। मैं फ़ेज़ 1 से स्टार्ट करूंगा। जिस तरह कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है। लोग यहाँ पे जो है वो रिहाइश पजीर हैं और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो डेली बेसिस की उनकी ज़रूरियात हैं, वो यहाँ पे जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो पूरी हो रही हैं। कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको ग्रोसरी सेटअप जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। मिल्क शॉप जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। आइसलैंड यहाँ पे अवेलेबल है। JS बैंक यहाँ पे अवेलेबल है। सैलून अवेलेबल है। इस तरह की दीगर जो कमर्शियल एक्टिविटी हैं वो आपको न्यू लाहौर सिटी के अंदर मिलेगी। तो जहाँ तक बात आती है कमर्शियल एक्टिविटी की, उसी के साथ साथ आपको जो पार्क्स हैं या मसाजिद हैं वो भी एक सोसाइटी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और उसी के साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी भी आपको जो है वो वहाँ पे चाहिए होती है जिस एरिया में आप रिहाइश करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो सिक्योरिटी का निज़ाम जो है वो बड़ा बेहतरीन मिलेगा। और फ़ेज़ 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो 2 बड़े ही खूबसूरत वेल मेंटेन्ड जो है वो खूबसूरत पार्क्स मिलेंगे जिसको जो है वो फैमिलीज़ शाम को विज़िट करती हैं। और मसाजिद की अगर हम बात करें तो फ़ेज़ 1 के अंदर आपको जो है वो 100% ऑपरेशनल मिलेगी मस्जिद। और मैप के मुताबिक जो है वो आपको हर ब्लॉक हर फेज़ के अंदर जो है वो मसाजिद की जगह मिलेगी। उनमें से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि मैं आपको जो है वो आगे चल के बताऊँगा, और कुछ की अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जो है वो होनी है। व्यूअर्स, जब हम फ़ेज़ 2 की बात करते हैं तो फ़ेज़ 2 में आपको जो है वो 4 ब्लॉक्स मिलते हैं, जबकि फ़ेज़ 1 के अंदर सिर्फ एक ही ब्लॉक था, ओवरसीज़ ब्लॉक। फ़ेज़ 2 के अंदर आपको हर ब्लॉक के अंदर वेल मेंटेन जो है वो पार्क मिलता है। और मस्जिद की अगर हम बात करें तो B ब्लॉक के अंदर जो है वो 100% ऑपरेशनल है। और स्कूल की अगर हम बात करें तो कॉर्नरस्टोन के नाम से जो है वो यहाँ पे A ब्लॉक के अंदर स्कूल ऑपरेशनल है, जिसमें न्यू लाहौर सिटी की तमाम तर आबादी के बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। व्यूअर्स, प्लॉट कटिंग की हम बात करें तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर आपको 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल तक की जो है वो कटिंग मिलेगी, जिसकी प्राइसेस हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में जो है वो बताऊँगा। यहाँ पर अगर आप रिहाइश करना चाह रहे हो तो ये 2 ऐसे फेजेस हैं जिनमें आपको जो है वो LD अप्रूवल मिलेगा, गैस की अप्रूवल मिलेगी। और इसमें जो है वो आपको 100% एरिया जो है वो डेवलप मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई सुनसान एरिया नहीं है, बल्कि 10 से 12 हज़ार फैमिलीज़ जो हैं वो इन दोनों फेजेस के अंदर रिहाइश पजीर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ़ेज़ 3 के हवाले से, जो कि बहरिया टाउन के साथ वॉल टू वॉल कनेक्टेड है, आलमगीर ब्लॉक और गाजी ब्लॉक के साथ। व्यूअर्स, इस फेज़ को जो है वो 3 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया था, A ब्लॉक, B ब्लॉक और C ब्लॉक। लेकिन B ब्लॉक जो है वो पहले डेवलप कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो A ब्लॉक है उसकी डेवलपमेंट में काफ़ी जो है वो डिले रहा है डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से। लेकिन अभी अगर आप देखें स्क्रीन के अंदर तो A ब्लॉक का मैक्सिमम एरिया जो है वो ब्राउनी कर दिया गया है और वहाँ पे डस्टी रोड्स हैं वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड हैं। सीवरेज की कंप्लीशन के बाद और इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग और गैस की पाइपलाइनिंग के बाद जो है वो यहाँ पे 100% डेवलपमेंट आपको जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि डस्टी रोड्स यहाँ पे कंप्लीटेड हैं
और इस पर पत्थर डालने के बाद जो फाइनल लेयर है एस्फाल्ट की उसको कंप्लीट जो है वो कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको ये प्लॉट्स जो हैं वो हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। ए ब्लॉक की लोकेशन नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इनकी जो मेन एंट्रेंस इनको मिली हुई है फेज़ 3 को बहरिया टाउन के ज़रिए, उसके बिल्कुल करीब तरीन पड़ता है ए ब्लॉक, और सी ब्लॉक का भी एक पार्ट जो है वो बिल्कुल बहरिया के नज़दीक तरीन है। और इसी तरह अगर आप सी ब्लॉक की भी डेवलपमेंट देखें तो उसमें भी जो है वो तकरीबन अब कंप्लीशन की तरफ है चीज़ें सारी, और बी ब्लॉक की डेवलपमेंट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड थी, जिसको आप जो है स्क्रीन के अंदर देख भी सकते हैं। तो इसमें भी 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल तक की जो है वो प्लॉट कटिंग है। नेक्स्ट व्यूअर्स, फेज़ 4 की अगर हम बात करें तो फेज़ 4 को तकरीबन 8 ब्लॉक्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया था, लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड या पोजेसन वाले ब्लॉक्स की बात करें तो उसमें आपको सिर्फ 2 ब्लॉक्स मिलते हैं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, और जो बाकी हैं सी ब्लॉक से लेकर जी ब्लॉक तक उनकी जो फाइल्स हैं उनको प्लॉट नंबर देने के बाद नक्शा वगैरह उनको जारी कर दिया गया था, लेकिन पोजेसन की ऐसे वहाँ पे अनाउंसमेंट कोई नहीं की गई, क्योंकि डेवलपमेंट का काम आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो हो रहा है। अभी सीवरेज का काम चल रहा है, जिसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का काम चल रहा है, तो इसमें अभी जो है वो मज़ीद टाइम लग सकता है इसके पोजीशन में। जबकि ए और बी ब्लॉक की अगर आप बात करें तो यहाँ पे 100% डेवलप्ड एरिया है और आप जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो भी प्रॉपर्टी बाय करें। लेकिन अगर आप सी डी ई एफ जी की बात करते हैं तो वहाँ पे पोजीशन अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता वहाँ पे जो भी आपको प्रॉपर्टी मिलती है वो ऑल ड्यूज क्लियर के साथ, एक प्लॉट नंबर के साथ और नक्शे के ऊपर जो वो मिलती है, जो कि आपके लिए जो है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है अगर आपके पास होल्डिंग पावर है। तो एच ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एच ब्लॉक को प्लॉट नंबर मिल गए हैं, लेकिन नक्शे के ऊपर जो वो उसकी लोकेशन को एलोकेट नहीं किया गया, जो कि सोसाइटी की तरफ से अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि उसको कब जो है नक्शे के ऊपर लाया जाएगा या किस साइड पर उसकी जो है एग्जैक्ट लोकेशन जो वो लाई जाएगी। इसमें आपको ओवरऑल फेज़ 4 के अंदर 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल तक की कटिंग मिलती है। तो मैं आपको जो है इसकी प्राइसेस के हवाले से लाजमी अपडेट करूंगा, क्योंकि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं उनको जो है वो प्राइसेस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वो एक तो इससे ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हमारी रेंज के अंदर जो वो क्या चीज़ आ रही है, और दूसरी चीज़ ये है कि उनको मैं इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के हवाले से जो है वो लाजमी बताना चाहूँगा। इस टाइम पे अगर आप न्यू लाहौर सिटी के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, एक तो आपको स्लो मार्केट के तहत जो है वो अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, मुनासिब चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएंगी। जो प्लॉट 40 के थे वो 38 लाख में जो है ट्रेड हो रहे हैं, और जो प्लॉट 20 लाख के थे वो 18 लाख रुपए पे जो है वो आए हुए हैं। एक तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा इस टाइम की बाइंग का, और दूसरी जो इसमें चीज़ ये है कि रिंग रोड की जो डेवलपमेंट है, जो कंस्ट्रक्शन है वो 24/7 जो है वो फास्ट ट्रैक के ऊपर चल रही है, और इंशाल्लाह 5 माह के बाद जो है वो उसका इफ्तिताह है, उसकी तमाम तर कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट को जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो उसकी कंप्लीशन के बाद जो है वो ना सिर्फ न्यू लाहौर सिटी बल्कि उसके इर्द गिर्द जितनी भी सोसाइटीज़ आ रही हैं, चाहे वो बहरिया टाउन है, कैनाल गार्डन है, सुखचैन है, PND है, NFC फेज़ 2 है, विक्टोरिया सिटी है, या जैतून सिटी है, या न्यू लाहौर सिटी है, उनकी प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो वो पड़ेगा, क्योंकि रिंग रोड एक बड़ी ही ज़बरदस्त अप्रोच है जिसमें एरिया की अहमियत बढ़ती है उसकी कंप्लीशन के बाद। जिस तरह से SL2 और SL1 के बाद जो है वो एरियाज़ महंगे तरीन हुए, इस तरह से SL3 की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी कंप्लीशन के बाद भी जो है वो यहाँ पे एरिया पे एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। तो इस टाइम पे ख़रीदी गई प्रॉपर्टी आपके लिए जो है वो इंतहाई बेनिफिशियल, इंतहाई फ्रूटफुल जो है वो साबित होगी अगर आप फेज़ 3 के अंदर या फेज़ 4 के अंदर कोई ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी को जो है वो कंसिडर करते हैं। अगर फेज़ 1 के अंदर या फेज़ 2 के अंदर भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उसमें रहाइश करना चाह रहे हैं आप, या फिर इन फ्यूचर कोई अच्छा रिटर्न लेना चाह रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन वो एक मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसिडर होती है। फेज़ 3 के अंदर अगर आप कोई चीज़ बाय करें या फेज़ 4 के अंदर बाय करें तो एक अच्छा जंप जो है वो उनकी प्राइसेस में आपको देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर। जी हाँ व्यूअर्स, प्राइसेस के हवाले से मैं आपको जो है वो लाजमी अपडेट करना चाहूँगा। फेज़ 1 और फेज़ 2 की प्राइसेस आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो 3 मरला प्लॉट है वो आपको 26 लाख से लेकर 35 लाख की रेंज में मिलेगा। 5 मरले का प्लॉट 45 लाख से लेकर 60 लाख तक की रेंज में, 7 मरले का 55 लाख से 75 लाख तक की रेंज में, और जो 10 मरले का प्लॉट है वो 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख की रेंज में, और 1 कनाल का प्लॉट 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 1 करोड़ 60 लाख तक की रेंज में जो है आपको मिलेगा। फेज़ 1 और फेज़ 2 की दोनों की इकट्ठी प्राइस रेंज जो है वो मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ। एज़ पर लोकेशन जो है वो प्राइसेस अप डाउन जो है वो इसकी इस रेंज के अंदर जो है वो होती हैं। इसके अलावा व्यूअर्स फेज़ 3 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्राइसेस रिलेटिवली कम है। उसमें अगर आप 3 मरला देखते हैं तो आपको 25 से 29 की रेंज में मिलेगा,
जिसमें आपको फौरी कैश पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है वो आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी विद प्लॉट नंबर और विद लोकेशन के साथ। लेकिन अगर आप 5 मरला की बात करें तो 5 मरला आपको यहाँ पे 30 लाख से लेकर 40-45 लाख की रेंज में मिलेगा, जिसमें ऑफ ग्राउंड और ऑन ग्राउंड दोनों प्लॉट्स हैं वो आ जाते हैं। बाज़ प्लॉट्स के ऊपर पोजीशन अवेलेबल है और बाज़ के ऊपर जो वो पोजीशन अभी आना है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया है, आप देख भी सकते हैं कि कुछ एरिया अभी अंडर डेवलप है और कुछ एरिया को डेवलप कर लिया गया है। तो एज़ पर लोकेशन यहाँ पे रेट जो है वो फॉल कर रहे हैं। 10 मरला की अगर हम बात करें तो 55 लाख से लेकर 75 लाख की रेंज में प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और 1 कनाल के प्लॉट जो कि आई मेन बॉलीवुड के ऊपर रहे हैं तकरीबन 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 35-40 लाख की रेंज में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो फेज़ 4 है उसमें आपको जो है वो ऑफ ग्राउंड टू ऑन ग्राउंड प्राइस रेंज जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 3 मरला आपको 12 लाख से भी जो है वो यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो ऑन ग्राउंड और रेडी फॉर पोजेशन प्लॉट है वो आपको यहाँ पे 20 से 22 की रेंज में मिलेगा, जबकि 5 मरले का प्लॉट आपको यहाँ पे 18 लाख के अंदर भी मिलना स्टार्ट होगा। और जो ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला और कंस्ट्रक्शन वाला जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन कोई 26 से 35 की रेंज में जो वो मिलेगा। जी हाँ व्यूअर्स, 10 मरला की अगर हम बात करें तो 40 से 50 लाख तक की रेंज में आपको मिलेंगे, और 1 कनाल का प्लॉट आपको 80 से 85 या 90 की रेंज में जो वो मिल रहा होगा। तो इस तरह से व्यूअर्स आपको मैंने न्यू लाहौर सिटी का कंप्लीट ड्रोन विजिट करवाया है। अगर आप इसमें कोई बाइंग करना चाह रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं या आप कोई मशवरा करना चाह रहे हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं 803331155600। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।